रात की खामोशी में सायरनों की आवाज गूंजी, सड़कों पर फैला सन्नाटा और उसी सन्नाटे को चीरती हुई पहुंची गुजरात एटीएस की टीम। एक एक कदम पर चालाकी, हर मूवमेंट पर नजर। और फिर वो पल जब ऑपरेशन शुरू हुआ, जिनके सिर पर था आईएसआईएस का साया और जिनका मकसद था भारत में खून की होली खेलना। दरअसल गुजरात एटीएस ने इन 3 आतंकियों को दबोचकर देश के विरोध में चल रही एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आइए समझ लेते हैं क्या है पूरा मामला। गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर आईएसआईएस की 3 आतंकी को धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर गांधीनगर के अदालत से पकड़े गए आतंकी लंबे समय से रडार पर चल रहे थे। आईएसआईएस से जुड़े तीनों आतंकी, ये तीनों आतंकी किसी बड़े हमले की कर रहे थे प्लानिंग। ये तीनों आतंकी आईएसआईएस से जुड़े 2 अलग अलग मॉड्यूल का बताए जा रहे हैं। ये तीनों आरोपी हथियार बदलने पहुंचे थे गुजरात। एजेंसियों को इनकी मूवमेंट और प्लान की पहले से ही मिली थी सूचनाएं। गुजरात में घुसते ही एटीएस की टीम ने दबिश देकर सभी को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि ये तीनों आतंकी देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। ये तीनों आतंकी एक नए मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। इनको गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक साझा ऑपरेशन चलाकर गुजरात के गांधीनगर से इनको गिरफ्तार किया। आइए ये भी समझ लेते हैं ये तीनों आतंकवादी है कौन। 2 आतंकवादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला है। एटीएस के अनुसार तीनों आतंकी ट्रेंड हैं। इनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच है। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, ये 3 आतंकी सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस से संपर्क में रहकर देश में हमले की प्लानिंग कर रहे थे। गुजरात एटीएस ने क्या कहा, आइए ये भी जान लेते हैं। गुजरात एटीएस ने क्या कहा। एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि इन आतंकियों पर टीमें नजर रख रही थी। इनकी गतिविधियों को ट्रेस करने के बाद ही इन्हें अरेस्ट किया गया है। ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इनसे पूछताछ में कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। जुलाई 2024 में गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा था। वे सभी अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल से जुड़े थे। तब एटीएस ने पकड़े गए 4 आतंकियों को, 2 को गुजरात, 1 दिल्ली और 1 को नोएडा से गिरफ्तार किया था। ये पहली मर्तबा नहीं है। इस साल देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिसके तहत कई संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो देश में रहकर आईएसआईएस के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे थे। आइए ये भी समझ लेते हैं इस साल देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कितनी संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। मार्च 2025 में जैसलमेर, राजस्थान से पठान खान को आर्मी की खुफिया जानकारी की लीक। मई 2025 में पंजाब में पलक शेर मसीह और सूरज मसीह ने अमृतसर एयरबेस और आर्मी कंटोनमेंट की तस्वीर आईएसआई को भेजी। मई 2025 में मलेरकोटला पंजाब से गजाला और यामीन मोहम्मद ने पाक हाई कमीशन अधिकारी से संपर्क सेना मूवमेंट की जानकारी दी। मई 2025 में कैथल हरियाणा पुलिस ने देवेंद्र सिंह ढिल्लो नाम के छात्र को हनी ट्रैप से भर्ती पटियाला मिलिट्री कंटेनमेंट की फोटो की शेयर की। मई 2025 में पानीपत हरियाणा में नौमान इलाही ने ऐप के जरिए आईएसआई को भेजा संवेदनशील डेटा। मई 2025 में गुरदासपुर पंजाब से सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी मूवमेंट की जानकारी दी। मई 2025 में नूह हरियाणा से अरमान पर पाक हाई कमीशन स्टाफ से संपर्क और आर्मी एक्टिविटी की शेयर। मई 2025 में हिसार हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा पर ट्रैवल वीडियो के जरिए संवेदनशील लोकेशन की शेयर। मई 2025 नूह हरियाणा मोहम्मद तारीफ पर आर्मी इंटेलिजेंस लीक करने का आरोप, पाक नंबरों से चैट डिलीट करने की साजिश। मई 2025 में रामपुर यूपी शहजाद वहाब पर सीमा तस्करी, आईएसआई को सिक्योरिटी डेटा लीक।
मई 2025 में जालंधर पंजाब से मोहम्मद मुर्तजा अली ने खुद का ऐप बनाकर ISI को डेटा भेजा, 4 फोन 3 सिम जब्त। एक बार फिर वही सवाल खड़ा है कि आखिरकार कब तक इस जमीन पर नफरत के बीज बोए जाएंगे, कब तक मासूमों की खून से खेली जाएगी ये साजिश। देश की सुरक्षा एजेंसियां एक एक करके आतंक के इन चेहरों को बेनकाब तो कर रही हैं, लेकिन क्या इनका अंत कभी होगा? क्या नफरत की इस जड़ को कभी उखाड़ फेंका जाएगा? जवाब वक्त के पास है, पर सवाल आज भी वही है, कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।